हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज क्या होती हैं? सिंपली आपने यदि एक्सेल पर वर्क किया है तो मल्टीपल फाइल्स हमारे पास आती हैं, हमें उन्हें कंबाइन या कंसोलिडेट करना होता है। कंबाइन या कंसोलिडेट करने के बाद उस फाइल पर हम कुछ वर्क करते हैं। मान लीजिए आप एक बैंक के मैनेजर हैं और आपके हर स्टेट में एक ब्रांच है। वहां से डेली का जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी एक एक्सेल फाइल सभी डिपार्टमेंट से आपके पास आती है। आप हेड ऑफिस में हैं और आपको उससे एक रिपोर्ट जनरेट करके अपने बॉस को देनी होती है, तो इसके लिए आपको कंसोलिडेट करना होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंसोलिडेट कैसे इजीली हम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टेबल ए जो ग्रीन कलर की है, यहाँ पर ये देखिए, और एक है हमारी टेबल बी ग्रीन ब्लू कलर की। तो अपेंड सिंपली क्या है? दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन। जैसे आप यहाँ टेबल इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ग्रीन और ब्लू दोनों पार्ट कंबाइन हो गए। ठीक है, अब हम इसे पावर क्वेरी में कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हम जाते हैं पावर क्वेरी में और जाते हैं क्वेरी एडिटर। ठीक है, मैं इसको पहले से मैंने किया हुआ था, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास 3 एक्सेल की फाइल है जो फोल्डर में पड़ी हुई है, जिनको मैंने यहाँ पर क्वेरीज में इंपोर्ट कर लिया है, जैसा हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था। तो इसमें देखिए 3 हेडर्स हैं जिनका नेम मैंने दिया है हेड 1, हेड 2 एंड हेड 3। आप देखेंगे सेम ऐसी एक और टेबल है जिसमें भी है हेड 1, हेड 2, हेड 3। 3 टेबल है, दोनों की के हेडर्स जो है सेम है और सेम सीक्वेंस में भी है। अब हम आते हैं तीसरी टेबल पर। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर एक तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम है जिसका नाम है हेड 4, और हेड 1, हेड 2 और हेड 3 का भी सीक्वेंस सेम नहीं है। आप देखेंगे कि हेड 1 का फर्स्ट नंबर पर दी हुई है और हेड 2 और हेड 1 उसके बाद डिस्प्ले हो रही है। यदि ये फाइल एक्सेल में है तो हमको काफी डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि पहले हमें सेम टाइप के कॉमन जो है हमारे हमें कॉमन सॉरी हमको जो है कॉलम बाय कॉलम ऐड करना होगा। यदि हेडर सेम है तो सीधे टेबल उठाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे, फाइल ओपन करेंगे, करते जाएंगे। लेकिन यदि ये फाइल्स बहुत सारी होती हैं तो हमें एक बार करने में काफी घंटे भी लग सकते हैं। और दूसरा इशू में क्या होगा? दूसरा इशू में ये होगा कि यदि कोई फाइल में कुछ चेंजेस होता है, मान लीजिए हमको पता चला कि दिल्ली की फाइल में कोई चेंजेस है, अब वो आपने कंबाइन कर ली काफी 2 घंटे या 3 घंटे मेहनत करने के बाद। अब वो फाइल आपको नहीं पता कि कहाँ पर हमने अपने उस दिल्ली की डाटा किस तरफ को है, तो उसको फिर चेंज करने में काफी मुश्किल आएगी। और हमें ये भी नहीं पता कि किस डेटा में चेंज हुआ है, फिर तो ये और भी डिफिकल्ट होने वाला है। तो अब हम इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट कह लीजिए या बिल्कुल ही एक ऑटोमेटिक टास्क जिसे हम बोलेंगे, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली ही वो सभी डेटा जो है करेक्टली कंबाइन या अपेंड हो जाएगा। तीनों पर ये हमारे पास है। अब हम जाते हैं होम रिबन और कंबाइन सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा अपेंड क्वेरीज। यहाँ पर इस पर एक एरो के पास क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा अपेंड क्वेरीज SD। इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम क्लिक करेंगे एक एक बॉक्स खुलेगा। जो यदि हमारे पास 2 टेबल है तो पहले ऑप्शन में क्लिक करना है, 2 टेबल से ज्यादा है तो हमें ये सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखेंगे कि इस अवेलेबल टेबल हमारे पास है 1 2 3 ये वाली, और हमको जाना है टेबल टू अपेंड। तो तीनों टेबल्स को इधर मूव कर लेंगे। पहली टेबल मूव है, क्लिक करेंगे इस पर और ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली शीट जो है इसे भी ऐड कर लेते हैं। तीनों टेबल यहाँ ऐड हो चुकी हैं। अब क्लिक करेंगे ओके। देन हम देखेंगे कि फाइल्स अपेंड हो चुकी हैं जस्ट इन सेकेंड्स। और हम ये भी देखेंगे कि उनका सीक्वेंस अलग होने के बावजूद भी डेटा जो है करेक्ट हेडर्स में गया है। देखेंगे हेडर 3 में करेक्ट डेटा है, हेडर 1 में करेक्ट डेटा है 2, और जो हमारा एक्स्ट्रा कॉलम था वो भी यहाँ पर अपेंड हो गया है, और जिस शीट्स में वो कॉलम्स हमारा नहीं था वहां पर
नल वैल्यूज पावर क्वेरी ने रख दी। हम चाहे तो इस पर कुछ चेंजेस भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम इसे लोड करते हैं। अब देखिए यदि हम इसको नॉर्मली ऐसे ही लोड करेंगे तो ये चारों शीट, चारों जो क्वेरीज हैं वहां लोड हो जाएंगी। हम चाहते हैं सिर्फ अपेंड क्वेरी लोड हो, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे, सॉरी हम इस पर क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड पर। आप देखेंगे कि ये जो है डेटा सिर्फ एक टेबल ही, सिर्फ ये टेबल ही अपेंड वन टेबल ही हमारी यहाँ पर इंसर्ट हुई है, क्योंकि एक्चुअली ये पहले जो और टेबल्स थी इनका सिर्फ मैंने कनेक्शन क्रिएट किया था। यदि आप नीचे के ऑप्शन में जाएंगे लोड टू पर, इस ऑप्शन पर लोड टू, तो आप इसको टेबल को लोड भी कर सकते हैं या फिर सीधे ही कनेक्शन बना सकते हैं। कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है और लोड करने का मतलब क्या है? जब हम डेटा लोड करते हैं तो डेटा लोड होकर के एक्सेल शीट्स पर चला जाता है, जिसमें वो मेमोरी कंज्यूम होती है। लेकिन यदि सिर्फ कनेक्शन बनाते हैं तो डेटा बैकएंड में रहता है, बहुत कम मेमोरी स्पेस रहता है, लेकिन फिर भी हम उस क्रिएट कनेक्शन से पिवट टेबल या कोई और रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेटा हमारा लोड हो चुका है। अब यदि मान लीजिए हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो भी हमारी और शीट्स हैं जिनको हमने कंबाइन किया है, उनका कोई भी डेटा या कोई फिगर चेंज हो जाती है और हमें मान लीजिए पता भी नहीं चलता कि कौन सी फिगर चेंज हुई है, फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं है। बस हम जाएंगे डेटा टैब में और क्लिक करेंगे रिफ्रेश ऑल। ऑटोमेटिकली किसी भी टेबल में कुछ चेंजेस आया होगा तो वो टेबल ऑटोमेटिकली चेंजेस इस रिपोर्ट में हो जाएगा। इससे हमारा काफी समय बचेगा। इसमें हम अपने स्टडी पर ध्यान लगा सकते हैं और अपने बिजनेस में, या अपने यदि आप बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको और वर्क करने के लिए, कैश फ्लो देखने के लिए, या कहाँ पर आपका बिजनेस लूज हो रहा है उस पर ध्यान लगा सकते हैं। आप एक्सेल की फाइलों में उलझे नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने स्टार्ट किया है 1-on-1 ट्रेनिंग। ये क्या है? इसमें आपको पर्सनली मैं पढ़ाऊंगा, या उसमें क्या होगा कि आपके ही सिस्टम में एनीडेस्क या रिमोट सिस्टम के थ्रू मैं आपको आप ही के सिस्टम में पढ़ाऊंगा। इसकी फीस नीचे डिस्प्ले हो रही है, 10,000 अराउंड है। एडवांस एक्सेल और पावर बीआई ईच एक कोर्स के लिए 10,000 के आसपास फीस है। ये 2 कोर्सेज हैं। पावर आप पहले एक्सेल सीख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप वीडियो कोर्सेज के थ्रू इतना एफिशिएंट नहीं है, आपको हर स्टेप पर गाइडेंस की जरूरत है, तो ये कोर्स खरीदिए। इसमें मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा, जिसमें आपको यदि कोई भी क्वेरी हैंड टू हैंड आप सॉल्व करा सकते हैं, और यदि आपका बिजनेस है, कुछ है, तो आप उसकी भी गाइडेंस साथ के साथ ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।